हेलो गाइस। तो एक प्रैक्टिस सेशन रखा है मैंने छोटा सा, ध्यान से देखें। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो अब तक हमने जितना भी सीखा है उसका एक प्रैक्टिस सेशन है, जिससे आपको भी ये पता चल जाए कि आपको कितना समझ में आया है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में आते हैं ही मेक्स फ्रेंड्स, राइट। सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है और फिर आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब ही हमारा सब्जेक्ट है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ही के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी या उसके साथ एस और एस लगेगा। तो ही के साथ हमारा ये सही है, तो ये हमारा हो गया मेक्स। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सेंटेंसेस बना करके देखना है ताकि आपको पता लगे कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ही के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर, ही मेक्स। सेकंड सेंटेंस हमारा रोनी, सब्जेक्ट कैसा है, डूअर कैसा है, सिंगुलर है दोबारा से, राइट। तो ही इनवाइट और इनवाइट्स, विच वन इज राइट, दिस वन और दिस वन? ये सही है, ये सही है, कौन सा सही है? रोनी, यहां देखिए ही के साथ हमने सिंगुलर वर्ब, रोनी अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रोनी के अकॉर्डिंग इनवाइट्स आपका सही हुआ। ठीक है, इनवाइट रॉन्ग, इनवाइट्स राइट। नेक्स्ट सेंटेंस एवरीबॉडी, एवरीबॉडी ये एक सब्जेक्ट जो है प्रत्येक एक एक करके, तो कुल मिलाकर के है एक, तो ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। एवरीबॉडी है, ठीक है, एवरीथिंग है, इस तरीके से नन है, नोबडी है, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं ये सारे के सारे। तो एवरीबॉडी, टेक और टेक्स, तो फिर सिंगुलर, तो वह भी सिंगुलर, तो यहाँ पर टेक्स हमारा राइट है। नेक्स्ट है डज यू, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग ऑफ बाद में आती है, उससे पहले डूअर होता है, तो यहाँ पर डूअर क्या हमारा, डूअर है यू, तो यू के साथ हमारा डज नहीं आएगा, यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ ईएस यहां से निकल जाएगा, तो यू के साथ फिर बच जाएगा डू, तो ये बनेगा डू यू अबाइड बाय द लॉ। ठीक है, क्या आप कानून से बंधे रहते, क्या आप कानून का पालन करते हैं, तो डू यू अबाइड बाय द लॉ। तो देखिए यू सब्जेक्ट था तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर डू आ गया, राइट। नेक्स्ट आते हैं डू यू मॉप्स द फ्लोर, सब्जेक्ट क्या है यू, यू के साथ डू तो सही है, लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि अननेसेसरी हमने यहां पर एस का यूज किया है, अननेसेसरीली वाई यूज, तो ये यहां पर सिर्फ आएगा मॉप, ये रॉन्ग। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से चीजों को समझना है। चीजें बड़ी आसान है, खूबसूरत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं चीजों को, वहीं हम लोग चीजों को गलत करते हुए चले जाते हैं और किसी भी चीज को छोटा ना समझें। कुछ लोग ये समझ लेते हैं ये तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं, छोटी चीजें हैं, तो छोटी से ही तो चीज बड़ी बनती है। अगर मेरी छोटी ही चीज गलत है तो फिर मैं बड़ी चीज नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, बड़े बूढ़े बार बार कहते हैं कि नींव मजबूत होनी चाहिए तभी उस पर बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, तो वो कहते हैं सोच समझ के कहते हैं, सही कहते हैं, तो वही बातें यहाँ पर है। नेक्स्ट है हमारा डज, राहुल, तो राहुल के अकॉर्डिंग डज तो सही है, राहुल के अकॉर्डिंग डज तो सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पर आपको बताया गया कि जब भी डज आता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर हमने फिर यूज किया, तो ये रॉन्ग हुआ, ये सिर्फ इतना आएगा टेल, राइट। तो बनेगा डज राहुल टेल अ लाई। नेक्स्ट, व्हाट डज ही बाय, सब्जेक्ट क्या है, डूअर क्या है, ही के अकॉर्डिंग डज सही है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन क्या डज के अकॉर्डिंग यहां पर ये बाय सही है, ये बाइज नहीं सिर्फ आएगा बाय, ये एस यहां से फिर चला जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा राम डज नॉट ब्रेक्स द रूल्स, तो देखिए राम को देखने की कोशिश करें तो राम के अकॉर्डिंग डज तो सही है, राम डज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है,
लेकिन क्या डच के साथ यदि हम देखने की कोशिश करें और यहाँ हम ब्रेक्स को देखें तो क्या ये सही है? जब एस और ई एस यहाँ आ चुका है तो यहाँ पर एस और ई एस नहीं आएगा, तो ये यहाँ से तो ये बच गया राम डज नॉट ब्रेक द रूल्स। अब ये सही हुआ। नेक्स्ट वन, सी डज नॉट पे द बिल। सी डज सही है और डज के साथ ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पे भी सही है, तो ये सेंटेंस ही सही है, बिल्कुल राइट सेंटेंस। ठीक है, देयर इज नो मिस्टेक। नाउ द लास्ट वन, वेयर डू ही रिसाइड। क्या ही के साथ डू कहना सही है? क्या ही के साथ डू सही है? नहीं, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर आपका डज। ठीक है, तो ये रॉन्ग हुआ, तो बनेगा वेयर डज ही रिसाइड। तो देखिए हमने एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन रखा है ये। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है, करें ताकि आपको भी समझ में आए कि आप कहाँ गलतियाँ करते हैं, कहाँ गलतियाँ नहीं करते हैं। तो और एक ये ध्यान रखना है कि हर एक वीडियो को देखना है, क्योंकि सारे के सारे वीडियो कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। अब इस वीडियो में कुछ बात बताई है तो अगले में इसी से कनेक्टेड कोई बात दूसरी मिलेगी, और ऐसे ऐसे ही चलता चला जाएगा ये पूरा का पूरा प्रोसेस। यदि आप स्किप कर करके वीडियोस को देखेंगे तो शायद कुछ समझ में ना आए। तो फर्स्ट वीडियो से लेकर के लास्ट तक, यानी कि जितने भी हैं वो आपको सारे देखने पड़ेंगे एक टॉपिक के, तब जाकर के वो टॉपिक आपको क्लियर हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।